नमस्कार नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे मिक्सचर और एलिगेशन का टॉपिक हम करेंगे। और इसमें जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मिक्सचर के क्वेश्चन करने में। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले जल्दी से हम इसको करना शुरू करते हैं क्योंकि टाइम जो है वो हमारे पास कम है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट टाइप में, टाइप 1 में हम क्या करेंगे। फर्स्ट टाइप में आपके पास फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए कि एक कोई शॉपकीपर है, ठीक है, और उसके पास जो है वो राइस की जो है दो वैरायटियां पड़ी है मेरे पास। ठीक है, राइस है, दो वैरायटियां पड़ी हैं। पहली वैरायटी है आपके उसके पास 100 रुपीज पर केजी की, और दूसरी जो वैरायटी है उसके पास जो रेट है, दो रेट है उसके पास चावलों के, दूसरे हैं 150 रुपए पर केजी, 150 रुपए पर केजी। अब इसके पास जो है वो दो वैरायटी हैं, 100 रुपए पर केजी की, 150 रुपए पर केजी की। और इसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल ये मान लिया जाए कि जो रेट ज्यादा है उसकी जो है वो उसके जो चावल है, जो राइस है, वो बिक नहीं रहे हैं। तो वो क्या करता है, इन दोनों का मिक्सचर इस तरह से बनाता है कि उसके जो है रेट पे फर्क ना पड़े। तो वो मिक्सचर जो बनाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया जाए ये 100 रुपए पर केजी के राइस है, ये 150 रुपीज पर केजी के राइस है, 100 रुपए वाले उसके बिक रहे हैं, ये बिक नहीं रहे। अब वो चाहता है कि दोनों को मिक्स करके बेच दे। तो हमने पता करना है कि क्या प्राइस बनाए। जैसे अगर वो चाहता है कि वो इनका दोनों का जो है ना प्राइस बना दे मिडिल में, जैसे 120 फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने प्राइस बनाना है, उसका चावलों का जो प्राइस बनाना है वो बनाना है 120 रुपए पर केजी। तो हमसे ये पूछता है कि वो किस रेशो में मिलाए। ठीक है, दो चावलों की वैरायटियां दी हैं 100 रुपये पर केजी की और 150 रुपीज पर केजी की, और उनको जो है मिलाकर बनाने हैं 120 रुपए पर केजी। जो रेट बनाना है वो बनाना है 120 रुपए पर केजी। और आप एक चीज को हमेशा ध्यान रखना कि जो यहाँ पर रेट बनता है ना वो हमेशा सीपी होता है। सीपी मतलब वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है। वो उसको पड़ा है 100 रुपए पर केजी और 150 रुपए पर केजी, तो दोनों को मिक्स करके जो प्राइस बनता है वो भी सीपी होता है, उसकी कॉस्ट होती है वो। ठीक है, तो यहां पर आएगा 120 रुपीज पर केजी। तो वो हमें से यही क्वेश्चन पुट करता है कि 100 रुपए पर केजी वाले कितने चावल डाले और 150 रुपए पर केजी वाले कितने चावल डाले, ताकि रेट जो है वो 120 रुपए पर केजी बन जाए, 120 रुपए पर केजी बन जाए। तो मिक्सचर में हम क्या करते हैं, हमने क्या करना है, बड़ी रकम में से 120 में से 100 माइनस कर देना है, तो मेरे पास आ गया 20। इसमें बड़ी रकम में से छोटे वाली माइनस कर देनी है, तो मेरे पास आ गया 30। तो जो रेशो बन गई मेरे पास वो बन गई 3:2। इसका मतलब क्या है कि 3 किलो चावल, 3 केजी चावल जो है, राइस जो है वो डालेगा 100 रुपए पर केजी वाले, और जो 2 केजी जो राइस है वो डालेगा 150 रुपए पर केजी वाले। तो उसका जो प्राइस है वो बन जाएगा 120 रुपए पर केजी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में देखो, एक तो ये क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन में जो है वो एक और क्वेश्चन कर देता है आपसे। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछता है देखो, अब बोलेगा कि वैरायटी तो यही है, 100 रुपए पर केजी है, और एक का है आपके पास 150 रुपए पर केजी। ठीक है, दो ही वैरायटी इसके पास है, और इसमें जो इनको, अब इसमें पता क्या करता है वो आपको बोल देता है कि आप जो है इसको वो बेचता है 160 रुपए पर केजी में, सेलिंग प्राइस देता है कि इसको वो जो सेल करता है 160 रुपए पर केजी के हिसाब से इसको सेल करता है, और प्रॉफिट कमाता है 25%। प्रॉफिट कमाता है 25%। तो बताओ कि इसको किस तरह से वो मिक्स करे कि वो 160 रुपए के बनाकर इसको बेचे और 25% का प्रॉफिट भी कमाए। अब देखो यहां पर बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम 160 को जो है वो मिडिल में रख देते हैं, तो वो हमेशा गलत है, क्योंकि ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस में उसने प्रॉफिट भी कमाना है। यहां पर जो आएगा हमारा सीपी आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सीपी निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला आपको पता है, सीपी का फार्मूला निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो सीपी निकालने का फार्मूला है, सीपी निकालने का फार्मूला है, एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। प्लस माइनस का मतलब क्या है, 100 अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करना है 100 में, और अगर लॉस परसेंट दिया होगा तो माइनस करना है 100 में। तो आपके पास सीपी का फार्मूला आ गया। तो आपके पास जो एसपी दिया है, इसने एसपी दिया है 160 दिया है एसपी, ऊपर आ गया 100, नीचे आ गया आपके पास
कितने प्रॉफिट कमाना है 25%, तो 100 में 25 प्लस करें 125, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100 और 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो ये आपके पास आ गया 128। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सीपी अगर आपका 128 है, सीपी अगर आपका 128 है तो आपने जहां बीच में जो रखना है वो 128 रखना है, और 128 रख के तो बड़ी रकम क्या है, बड़ी में से छोटी माइनस कर देना, 28 आ गया, बड़ी में से छोटी माइनस कर दिया 22 आ गया, 2 11 जा 22 और 2 14 जा 28। तो अब हमारे पास देखो यहां पर हमारे पास जो रेशो बन गई कि 100 रुपए पर केजी वाले जो चावल हैं वो 11 किलो डलेंगे और 150 रुपए पर केजी वाले चावल जो है वो 14 किलो डलेंगे, तो हमारे पास जो है वो सीपी 128 बनेगा, और फिर उसको जो है 160 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचेंगे तो हमें 25% का प्रॉफिट होगा। आई होप कि क्लियर हो गया। ये दो क्वेश्चन है, इनको ध्यान से समझना, ये मिक्सचर है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, जहां से हमारी स्टार्टिंग होती है मिक्सचर की, ठीक है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन जो है, एक इस टाइप का सिंपल होता है, एक आपका जो थोड़ा सा घुमाता है और उसमें प्रॉफिट भी ऐड कर देता है कि प्रॉफिट कितना लेना है उसका, ठीक है, वो भी दिया होता है। तो ये आपका एक टाइप आ गई। सेकंड टाइप के ऊपर चलते हैं। सेकंड टाइप के ऊपर जो है बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम आती है। उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास होते हैं जैसे कंटेनर में कुछ मिक्सचर डाला होता है, ठीक है, वेसल्स में इक्वल वेसल्स दे देता है, उसमें कुछ कुछ जो है वो मिल्क और या फिर वाटर की जो है वो रेशो दी होती है। करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं हम करके। उस टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है बच्चों को। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि ये हमें बोलता है कि 2 इक्वल वेसल, 2 इक्वल वेसल्स। अब इक्वल वेसल्स का मतलब क्या है कि दो हमारे पास बराबर बर्तन है। अब देखो इसमें ना थोड़ी सी बात होती है, इक्वल टू इक्वल वेसल्स मतलब कि जो दोनों के दोनों बर्तन हैं वो इक्वल क्वांटिटी आती है उसमें, ठीक है, ज्यादा या कम नहीं आती है, बराबर के बर्तन है वो। तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 इक्वल वेसल बोल रहा है, तो ये मेरे पास एक बर्तन है, ठीक है, ए, और बी कोई बर्तन आ गया मेरे पास यहां पर, ठीक है। तो इसमें कुछ डाला हुआ है मिल्क और वाटर, क्या डाला हुआ है, मिल्क और वाटर, और इसको इनको क्या करना है, हमने इसको किसी तीसरे कंटेनर में या तीसरे वेसल में डालना है। माना सी वेसल में हम इसको डालेंगे, इन दोनों को उठाकर इसमें पलट देंगे, तो हमसे पूछेगा कि इनकी रेशो क्या बन जाएगी, इसकी रेशो क्या होगी। रेशो पूछेगा किसकी, मिल्क और वाटर की बात कर रहे हैं, मिल्क है जो बात कर रहे हैं हम, मिल्क वाटर, ठीक है, मिल्क और वाटर की बात कर रहे हैं। इसमें जो दिया है मिल्क वाटर की जो है वो मिक्सचर दिया है, इसमें भी मिल्क और वाटर का मिक्सचर दिया है, इसमें भी मिल्क और वाटर का मिक्सचर दिया हुआ। अब देखो इसमें मान लिया फॉर एग्जांपल कि मेरे पास जो रेशो कुछ रेशो दी होती है, ठीक है, इसमें क्या करा होगा, कुछ आपके पास जो है वो रेशो दी होगी। फॉर एग्जांपल इसमें जो पहले वाले वेसल में जो रेशो दी है 5:3 दी, और नीचे वाले में रेशो दे दी 4:, पहले वाले वेसल में इसने दे दी 5:3 और सेकंड वाले वेसल में दे दी 4:1। अब कहता है कि इनमें से इन दोनों को उठाकर हमने तीसरे वेसल में डालना है और बताना है कि कितनी रेशो की मात्रा होगी इसमें मिल्क और वाटर की, ठीक है। तो हम करेंगे कैसे, देखो इसके ना 2 या 3 तरीके होते हैं करने के, ठीक है, 3 तरीकों किसी भी टाइप से हम कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। पहला हमने तरीका देखना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसने बोला है कि इक्वल वेसल्स हैं। इक्वल वेसल्स का मतलब है कि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए मिक्सचर की। तो पहले में क्वांटिटी कितनी है, 5 लीटर दूध है, 3 लीटर जो है वो आपका जो है वो वाटर है, तो टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी होगी, 8 लीटर, ठीक है। ये बर्तन कितने का हो गया, मान लिया मैंने, ठीक है, 8 लीटर का। तो इसको देखते हैं, 4 लीटर जो दूध है, 1 लीटर पानी है, तो इसमें टोटल क्वांटिटी कितनी है, 5 लीटर। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 5 लीटर। हमें इस क्वांटिटी को इक्वल करना है,
5 को भी 8 बनाना है, 8 को भी 5 बनाना है, नहीं बनता तो आपने कोई इनका जो है एलसीएम जिसको बोलते हैं वो ले लेना है। जैसे हम क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगी, दोनों की क्वांटिटी सेम हो जाएगी 40। दोनों की जो क्वांटिटी है वो कितनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी 40। 40 जब दोनों की क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है, फिर हमारे क्वेश्चन का आंसर, फिर हम इसको जो है दूसरे में पलट कर हम देखेंगे कि कितनी क्वांटिटी बनती है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि पहले हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या करना है, इस पूरी रेशो को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और इस पूरी रेशो को 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं मेरे पास रेशो क्या बन जाती है, नहीं 5 5 25, ये है मिल्क और ये है वाटर, ठीक है, ये है मिल्क और ये है वाटर। मिल्क की रेशो 25 बन गई और वाटर की रेशो बन गई 15। मिल्क की रेशो जो है वो हमारे पास कितनी बन गई, 8 4 32 और वाटर की 8 1 8। तो दोनों का टोटल करा 7 5 और ये 23। तो ये जो वैल्यू आई हमारे पास, जो मिक्सचर बना है वो किसका बना है, थर्ड वेसल में। जब इन दोनों को हम इक्वल करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे आपस में, दोनों मिला देंगे, तो हमारे पास जो रेशो बनेगी थर्ड वेसल में, सी वेसल में जो रेशो आएगी वो कितनी आएगी, 57:23। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर होगा एक बार दोबारा से देख लेना, एक मेथड तो हमारे पास ये है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं होगा तो दोबारा एक बार देख लेना। दूसरी बात हम क्या करते हैं कि इसी क्वेश्चन को यहां पर एक ए वेसल में दिया है आपके पास 5:3 और बी वेसल में आपके पास दिया है 4:1। हम इसको ही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करके देखते हैं एक बार। तो ये आ गया मेरे पास 4:1। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये है मिल्क और ये है वाटर, ये है मिल्क और ये है वाटर। तो सबसे पहले मैं वाटर की जो है मिल्क का देखूंगा, मिल्क कितना है, मिल्क है 5/8, मतलब टोटल मिक्सचर में, टोटल मिक्सचर कितना है 5 + 3, टोटल मिक्सचर है 8, उसमें से दूध कितना है 5 है, ठीक है, दूध कितना है 5 है। तो मिल्क की बात कर रहा हूं पहले मैं, मिल्क की बात, तो मिल्क मेरे पास कितना आ गया, 8 में से 5 है, प्लस इसमें कितना है 4/5, इसमें कितना है, पूरे मिक्सचर में 4 लीटर दूध है, ठीक है। तो पहले मैं दूध की बात कर रहा हूं, तो इक्वल टू हमने क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है, 40 आ गया, 8 45 और 5 25, ऊपर आ गया 25, एलसीएम लेके प्लस करना है इसको, ठीक है। आई होप आपको आता होगा। 8 से पहले इसको मैंने डिवाइड करा 5 आ गया, 5 से मैंने इसको मल्टीप्लाई करा 25 आ गया, 5 से फिर मैंने इसको डिवाइड करा 8 आ गया और 8 को मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास 32 आ गया, तो मेरे पास ये आ गया 57। तो मेरे पास कितना आ गया, इसको नीचे वाली रकम को रहने देना, क्योंकि हमने रेशो बना रहे हैं, किसकी रेशो बना रहे हैं, इन दोनों की रेशो बना रहे हैं, ठीक है। तो पहला मिल्क की हमारे पास आ गया 57। दूसरे की बात करते हैं वाटर की, वाटर की बात करते हैं, वही प्रोसीजर है, 3, वाटर कितना 3 है, टोटल कितने मिक्सचर में से, 8 में से 5 + 3, 8 में से, प्लस यहां पर कितना है 1 है, कितने में से 4 + 1 5 में से, ठीक है, टोटल मिक्सचर कितना है उसका 5 है। तो दोनों का एलसीएम तो वही आ जाएगा मेरे पास 40। 8 से इसको डिवाइड करा 5 आया, 5 से 3 को मल्टीप्लाई करा 15 आ गया, 5 से इसको डिवाइड करा 8 आ गया, 8 से इसको मल्टीप्लाई करा 8 आ गया, तो ये हमारे पास बन गया 23। तो हमारे पास जो रेशो बनी है वो ये बनी है, थर्ड कंटेनर में 57:23, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर की रेशो इस तरह से भी आ सकती है। एक चीज और है लास्ट कि आप पहले ही जो है ना, जैसे हमारे पास जो रेशो दी है, हमारे पास रेशो दी है, एक रेशो दी है हमारे पास 5:3 एक कंटेनर की मिल्क और वाटर की, और एक रेशो दी है 4:1 मिल्क और वाटर की। इसमें पहले ही आप निकाल लो कि मेरे पास जो है 40 लीटर जो है ना, इनका एलसीएम है, किसका एलसीएम निकालना है, दोनों के, इसके टोटल का 8 का और इसका 5 का, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, मेरे पास 40 है। तो मैंने, अगर आपके पास मिल्क पता करना है, मिल्क पता करना है, तो मुझे यहां पर मैं मिल्क पता कर रहा हूं, तो मुझे पता करना है, तो मैंने करना 5/8, देखो वहां पर हम प्लस करके जा रहे थे, वहां से मैंने सीधा कर लिया इसको कि 5/8 कितने, टोटल 40 में से कितना है 25, एक जो मिल्क है वो 25 है,
दूसरे वाला मिल्क कितना है, दूसरे वाला मिल्क है, यहां से पता करेंगे, 40 हमारे पास एलसीएम है, 4/5, दूसरे वाला है 32, तो टोटल कितना हो गया 57। एक तो ये हो गया हमारे पास 57। अब दूसरे की बात करें वाटर वाले की, तो वाटर की बात अगर हम करते हैं तो वाटर कितना कितना है, पहले में है 40 हमारे पास जो है वो एलसीएम है, 40 एलसीएम है, तो 3/8, 3 अपॉन ये वाला 8 लगा दिया, 8/40 हमारे पास आ गया 15। दूसरे की बात करें वाटर वाले की बात करनी है, वाटर कितना है 40 एलसीएम है, वाटर है 1/5 इक्वल टू 8, तो इसका टोटल करा तो ये 23 आ गया। वापस ये चीज आ गई मेरे पास 53 और 23, तो 57/23 यहां पर भी आ गया। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तीनों में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज समझ में आ जाए। मुझे तो मेरी अगर बात मानोगे तो इस तरीके को अगर आप लेके चलोगे तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमा भी देता है क्वेश्चन को। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को कैसे घुमाया जाता है। जल्दी से एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का, इसकी इसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है इनसे क्वेश्चन। मान लिया कि मेरे पास जो है वो कंटेनर है, एक कंटेनर है, इसमें रेशो दी है मिल्क और वाटर की 7/5, इसमें जो रेशो दी है वो दी है 7/5। और दूसरा कंटेनर है, ये ए कंटेनर है, दूसरा है बी, इसमें जो मिल्क और वाटर की जो रेशो दी है वो दी है हमारे पास 3/5, वो दी है 3/5। और थर्ड कंटेनर है कोई, थर्ड कंटेनर है सी, और इसमें बोलता है, देखो अब इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, इस क्वेश्चन में बोलता है कि ए में आपके पास रेशो दी है 7/5, बी में दी है 3/5, और थर्ड जो कंटेनर है इसमें जो रेशो होनी चाहिए वो रेशो होना चाहिए 1/2, ये रेशो बननी चाहिए। इसका क्वेश्चन ये है कि थर्ड कंटेनर में हमने इस हिसाब से मिलाना है कि 1/2 में मिलाना है, किसमें मिलाना है 1/2 में मिलाना है, मतलब इसमें जो रेशो बननी चाहिए 1/2 बननी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि किस तरीके से क्यों बोल रहा है और कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बात देखें कि दोनों में जो है वो क्वांटिटी जो है वो सेम होनी चाहिए, 7/5 12, यहाँ 12 लीटर है, 5 3 8, इस कंटेनर में 8 लीटर है, टोटल कितना है 8 लीटर है। अब दोनों को मिक्स करना है और इक्वल बनाना है, पहले दोनों को क्वांटिटी को इक्वल करना है, इक्वल करना है मतलब इनका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 24, इनका एलसीएम आ गया 24। तो इसका मतलब है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसका सीधा सा मतलब है कि इस रकम को मैं जो है 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस रकम को मैं जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। समझ में आ गई बात, इस पूरी रेशो को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन एक बात और है, एक बात ये है कि इसने बोला है इसमें इस जो थर्ड कंटेनर है, थर्ड कंटेनर में जो है 1/2 में होना चाहिए। 1/2 मतलब ये तो मुझे एक ही चाहिए, मतलब अगर इस कंटेनर में कुछ भी आपके पास मिक्सचर पड़ा है उसका मुझे एक मग उठा के मैंने इसमें डालना है, लेकिन इस क्वांटिटी की इस रेशो के मुझे 2 मग उठा के डालने हैं, इसमें 2 बार डालना है, इसमें एक बार डालना है, इस वाले का 1 मग उठा के इसमें डालना है और इस वाले के 2 मग उठा के डालना है। समझ में आई बात कि पहले वाले से डबल डालना है दूसरे वाला। ठीक है, तो इस रेशो में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने ये सोच लिया, तो अब मुझे पता क्या है, पहली वाली को तो हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी रकम को 2 से ही, क्योंकि इसका जो आंसर आता है 2 1 2, लेकिन इसको जो है 3 2 6, इस पूरी रकम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। करके देखते हैं नई रेशो क्या बनेगी हमारे पास, 7 2 14 और 5 2 10। ये मिल्क और वाटर की रेशो है, याद रखना। और यहां पर 6 3 18 और 6 5 30, तो मेरे पास कितना बन गया 14 8 32 और 40। अब रेशो क्या बन गई
तो किस रेशो में डलेगा? तो रेशो क्या बन गई हमारे पास 4:5। याद रखना जब भी अगर मिक्सचर जो है इसमें एक सिंगल क्वांटिटी डालेगा, इसकी डबल क्वांटिटी इसमें डालेगा, ठीक है। तो हमारे जो रेशो होगी इसके बीच में जाकर आपस में जो रेशो बन जाएगी वो रेशो किसमें बन जाएगी 4:5 में। टोटल जो इसमें जब जाएगा तो उसमें रेशो क्या बनेगी 4:5 बनेगी। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया। यही मेथड जो है वो दूसरे पे भी अप्लाई होता है, दूसरे तरीके में। दो तरीके मैंने आपको बताए थे ना। तो दूसरे तरीके से क्या था? दूसरे तरीके से हमारे पास रेशो 7:5 था और एक था 3:5 था। अगर इसमें से हम करें तो टोटल जो है इनका टोटल कितना मिक्सचर, इसका 12 मिक्सचर है और इसका टोटल 8 मिक्सचर है। अब इसमें से मिल्क कितना है? मिल्क है 7/12 और इसमें मिल्क कितना है 3/8। मतलब हम नीचे जो लेते हैं वो मिक्सचर लेते हैं, ठीक है। टोटल मिक्सचर कितना है और उसमें से दूध कितना है 7 है, 7/12 और 3/8 दोनों को ऐड करा 24 हमारा एलसीएम आ गया। 24 एलसीएम आ गया और यहां से 2 से मैंने इसको डिवाइड करा 24 को और फिर 12 से मैंने इसको डिवाइड करा 24 को, 2 आ गया मेरे पास। 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई करा 14 आ गया मेरे पास। इस चीज को ध्यान रखना, कितना आ गया 14 आ गया। और 8 से मैंने डिवाइड करा 3 आ गया, 3 से मैंने 3 को मल्टीप्लाई करा मेरे पास 9 आ गया। अब यहां पर जो है प्लस कब करना है? प्लस अभी नहीं करना, क्योंकि इस बात को समझो कि उसने बोला है थर्ड जार में जो पहले वाला है उसकी एक क्वांटिटी होगी, इसकी एक क्वांटिटी होगी। इस मिल्क की 1 मग डाला जाएगा और इसको डबल बार डाला जाएगा, 2 बार डाला जाएगा, 2 बार डाला जाएगा। इसका मतलब इस 9 को जो मल्टीप्लाई कर देंगे 9/2, तो जो क्वांटिटी हमारे पास जो बनेगी वो 14 + 18 बनेगी। 24 को छोड़ देना फिलहाल, है ना। 14 + 18 तो मिक्सचर कितना बन गया हमारे पास 32। उसी तरह से वाटर वाले का भी करना। वाटर वाले में क्या है? टोटल वाटर है 5/18 + 5/8 12 5/12 टोटल वाला। तो दोनों का जो है एलसीएम आ गया मेरे पास 24 और 12 से 2 आ गया, 2 से यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। 8 से 24 3 आया, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे +15 आ गया। अब याद रखना कि इसके मैंने 2 मग डालने हैं, इसको मैंने डबल डालना है। डबल डालना है मतलब × 2, मतलब ये 10 होगा तो प्लस ये वाला 30 हो जाएगा और टोटल बन जाएगा 40। फिर वापस से आपकी वही रेशो बन जाएगी 8 चौके 32 और 8/40, मतलब 32 और 40 की रेशो डिवाइड करके आपके पास 4:5 में आ जाएगा। आई होप कि आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। तीसरा तरीका जो मैंने बताया था आपको, तीसरा भी सेम ही है कि आपका जो है 40 लेना है, ठीक है। 40 है टोटल, आपके पास एलसीएम ले लिया आपने 12 और 8 का 40 आ गया। पहले आपके पास जो है मिल्क की बात करें तो 7/12 पहले में, ये जो अगर हम मिल्क की बात कर रहे हैं, मिल्क की बात तो 7/12 तो सॉरी 24 है, मैं पिछले वाले क्वेश्चन एलसीएम जो है वो 40 नहीं है आपका, वो 24 है। 12 से डिवाइड 2 आ गया मेरे पास, आ गया 14, ठीक है। ये चीज मेरे पास 14 आ गई। दूसरे वाले की बात करते हैं, 24 एलसीएम है मेरे पास इनटू डिवाइड बाय 3/8। अब ये 3/8 और ये कहां से आ रहा है वो आपको पता ही है, पहले मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि 7:5 है तो इसके नीचे जो है वो टोटल जो क्वांटिटी है मिक्सचर की वो 12 है। ये हमारे पास 3:5 है तो टोटल क्वांटिटी जो है वो 8 है। इन दोनों को मिला के ये टोटल क्वांटिटी है। तो नीचे ले रहे हैं हम टोटल क्वांटिटी और ये ले रहे हैं 12 और 8 का एलसीएम। तो इसमें जो है मिल्क कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 9। लेकिन 9 में क्या है 1:2 में डालना है, 1:2 में डालना है इसको। तो 1:2 में डालना है तो इसको तो 1 से ही मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास 14 आ गया, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास 18 आ गया। मेरे पास टोटल क्वांटिटी बन गई मिल्क की 32। टोटल जो क्वांटिटी बन गई मिल्क की 32 बन गई। और अगर हम आगे अगली बात करें, ये तो था हमारे मिल्क के बारे में। अगर हम वाटर की बात करें, वाटर, इस क्वेश्चन में वाटर की बात करें तो वाटर हमारे पास कितना कितना है, टोटल एलसीएम है 40 और वाटर है 5/5 है 12 में से, टोटल 12 मिक्सचर में से 5 है, 12 24 ये हो गया हमारे पास 10, ठीक है।
तो इसका दूसरे की बात करें तो हमारे पास 5 है टोटल, सॉरी मिक्सचर है, ये हमारा एल्सियम कितना है 24 है, और वाटर कितना है 5 है, कितने में से 8 में से 8 से 24, ये आ गया 15। अब रेशो में किस में डालना है 1:2 में डालना है, ये हमने जो डालना है इसको वो इसकी 1 रेशो डालनी है, इसकी 2 रेशो डालनी है, ठीक है। तो मतलब ये कितना हो गया 1 से मल्टीप्लाई करा तो 10 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करा तो 30 आ गया, टोटल कितना हो गया मेरे पास 40 हो गया। तो ये हमारे पास 30 होगी 32 हो गया, ये हमारे पास 40 हो गया, 8 चौके 32 और 8 पे 40, 4:5 आ गई हमारे पास। कितनी रेशो आ गई 4:5 आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है कई बार रेशो को वो चेंज कर देता है, यहाँ 3:5 भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो इस हिसाब से उसको जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाएगा जहां पर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इसको मिला, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना और इसको अच्छे से समझना, आपको कोई भी क्वेश्चन जो है ना वो दिक्कत नहीं देगा किसी भी एग्जाम में, अगर कर लोगे एक बार अच्छे से तो, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है वो डिस्कस करते हैं। वीडियो बड़ा हो रहा है। क्वांटिटी को इसमें जो है हमेशा क्वांटिटी को इक्वल करना ही करना है, याद रख लेना इसको, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तीसरी टाइप में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप 3। और अगर आपको समझ आ रहा होगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और उनको भी बोलें कि सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ताकि इसका जब आप इसके व्यूज बढ़ते हैं और जब सब्सक्रिप्शन बढ़ती है चैनल पे तो हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो इससे और भी अच्छे अच्छे वीडियो जो है वो हम बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है टाइप 3 में क्वेश्चन क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहता है एक मैन जो है, ये मैन ट्रेवल, टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो हमारे पास मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल करता है कोई डिस्टेंस, और टाइम जो लेता है इसको ट्रेवल करने में वो टाइम लेता है 10 आवर्स। देखो इस क्वेश्चन को समझना कि कोई मैन है वो टोटल 150 किलोमीटर चलता है और 10 घंटे लगते हैं उसको चलने में, कितना टाइम लगता है 10 आवर्स लगते हैं, ठीक है। टोटल टाइम लगता है 10 आवर्स। अब इसमें एक चीज और बोलता है, कुछ कंडीशन बोलता है, कहता है एक बाई फुट चलता है, वो बाई फुट वो चलता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पैरों से वो चलता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कार से वो जो जाता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 15 किलोमीटर पर आवर, तो 15 किलोमीटर 17 किलोमीटर पर आवर, 17 किलोमीटर पर आवर। फुट से वो जाता है तो 12 किलोमीटर पर आवर है, और जब वो कार से जाता है तो उसकी स्पीड है 17 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे वो क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछता है कि ये बताओ कि जो उसने पैदल चला है, जो पैदल चला है, जो पैरों से चला है, उसने डिस्टेंस टोटल कितना कवर करा है। डिस्टेंस मतलब इसने जो पैदल चलने, जितनी देर वो पैदल चला, ठीक है, उसमें उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, कितनी देर चला, कितनी किलोमीटर वो पैदल चला, ठीक है, हमने ये बताया। तो इसमें सबसे पहली बात हम ये देखेंगे, पहले तो हमारे पास पता चल गया कि पैरों से वो कितने किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला, तो इसमें हम मिक्सचर जो एलिगेशन का मेथड है वो लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आके हमारे पास हम देख लेंगे फुट से चलता है, फिर वो कार से चलता है, फुट से वो कितना चलता है 12 किलोमीटर पर आवर चलता है, कार से कितना जा रहा है 17 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, और दोनों से मिक्स करके कितना जा रहा है। देखो ये मिक्सचर क्या है, दोनों का मिक्स जब चलता है टोटल 150 किलोमीटर चल रहा है और 10 घंटों में चल रहा है, तो 150 डिवाइड बाई 10, तो टोटल इसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी 15 किलोमीटर पर आवर, जो एवरेज आ गई मतलब दोनों को मिला के, ठीक है। तो 15 किलोमीटर पर आवर है दोनों को मिला के, तो यहाँ पर मेरे पास 15 आ गया, 15 आ गया। तो इसमें से जो है बड़ी रकम में से मैंने छोटी को माइनस कर दिया, मेरे पास 3 आ गया, इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया, मेरे पास 2 आ गया, तो रेशो क्या बन गई 2:3। अब हमारे पास जो स्पीड की रेशो बन गई वो 2:3 बन गई, 2:3 बन गई। तो आपने सबसे पहले अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे जो है मैक्सिमम जो है कई बार गलती कर देते हैं, हम गलती कर देते हैं क्या, हम टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं 2:3 में, यहाँ पर गलती हो जाएगी। आपने जो डिवाइड करना है इस टाइम को डिवाइड करना है, क्योंकि ये जो रेशो होती है टाइम की रेशो
और स्पीड की रेशो एक दूसरे का उल्टा होती है, ठीक है। तो हमारे पास टाइम कितना है, टोटल टाइम है 10 आवर्स और रेशो कितनी है 2:3, तो इससे आप डिवाइड कर दो ना इसको 5 2 2 आ गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 4, स्पीड कितनी आ गई 4 किलोमीटर पर आवर, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि बाय फुट कितना चलता है, तो 12 फुट से कितना चलेगा। आपने क्या करना है, ये आपकी जो है यहाँ पर जो स्पीड है जो वो पैदल चलता है, ठीक है, ये जो स्पीड है आपके पास जो पैदल चलता है, और आपके पास जो टाइम है, देखो अब डिस्टेंस कैसे निकलता है, टाइम और स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके, तो टाइम कितना आपके पास आ गया, सॉरी हमने इस रेशो को लेकर जो है वो टाइम में करा था, तो इसमें हमारे पास 4 आवर आ गया था और ये 6 आवर्स आ गया था। जो टाइम है वो किस रेशो में डिवाइड हुआ था, कि वो जो किस रेशो में डिवाइड हुआ था टाइम, वो हुआ था 4 आवर्स और 6 आवर्स में। तो मेरे पास जो स्पीड है वो फुट से चलने वाली वो है 12 किलोमीटर पर आवर और मल्टीप्लाई बाय 4 आवर्स, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास फुट से चलने का 48 किलोमीटर। इसी तरह से अगर कार से पूछा होता तो कार का जो है टोटल जो स्पीड है वो कितनी है 17 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 6 आवर्स, 102 किलोमीटर। तो ये दोनों का टोटल आ गया हमारे 50 एंड में, ठीक है। तो इसका मतलब फुट से जो चलता है वो 48 किलोमीटर चलता है और ये जो कार से चलता है वो 102 किलोमीटर चलता है। आई होप कि आपको ये चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी। याद रखना कि इसको जब भी हमारे पास रेशियो आती है उसको बाद जो है वो टाइम से अपने जो है उसको डिवाइड करना है, जो टाइम टोटल दिया होगा उसको डिवाइड करना है और इनको मल्टीप्लाई करना है, आपके पास टाइम आ जाएगा कि टाइम की रेशियो क्या बनेगी। अब टाइम की रेशियो हमारे पास आ गई थी तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार जो है वो एग्जाम में आता है, ठीक है। उसमें क्या है, कुछ हमारे पास हॉर्सेस दिए हुए हैं, हॉर्सेस दिए हैं, कुछ हमारे पास हैंड्स दिए हैं, हॉर्सेस और हैंड्स दिए हैं, इनके टोटल दिए हैं हेड। अगर हेड दिए हैं 100, टोटल हेड कितने दिए हैं 100 दिए हैं, और इनकी जो लेग्स दी हैं वो दी हैं 320। टोटल हेड्स दिए हैं 100 और लेग्स दी हैं 320। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारे किसी ग्राउंड में कुछ जो है वो हैंड्स हैं और कुछ जो है हॉर्सेस हैं, ठीक है। हॉर्सेस कितने हैं और हैंड्स कितनी है वो हमने फाइंड आउट करना है। हॉर्सेस कितने हैं उनमें से हैंड्स कितनी है वो हमने फाइंड आउट करना है। हेड हमारे पास दे दी है कि सर कितने हैं, टोटल हैंड्स के और हेड के सर कितने हैं 100, और इनकी जो लेग्स हैं टोटल मिला के वो कितनी है 320। अब हॉर्सेस की लेग्स कितनी होती हैं 4 होती हैं, इसकी लेग्स कितनी होती हैं 2 होती हैं, ये तो हमें पता होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर एलिगेशन के मेथड से करें तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो 100 की 100 जो है ना वो पूरे के पूरे हॉर्सेस हैं। तो टोटल हमारे पास जो है एक हॉर्स की लेग कितनी होती है 4, तो टोटल लेग्स कितनी होगी 400। अगर मान लें हम कि 100 के 100 पूरी की पूरी हैंड है, तो हैंड के जो है लेग्स कितनी होती है 2 होती है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा 200 हो गया। तो मान लिया मैंने कि हैंड, ये हमारे पास हॉर्सेस हैं, इनकी जो लेग्स हैं वो है 400 और ये हैंड्स हैं इनकी जो लेग्स हैं वो है हमारे पास 200। कुल मिला के लेग्स कितनी है 320। तो बड़ी रकम में से छोटी को माइनस कर देना तो हमारे पास आ जाएगा 80। बड़ी रकम में से छोटी को माइनस कर दिया तो मेरे पास आ गया 120, 3:2। तो मेरे पास रेशो क्या बन गई 3:2। मतलब इसका मतलब ये है कि जो हेड है, देखो जो सर होते हैं, जो हेड होते हैं, वो हमारे पास टोटल कैंडिडेट है, मतलब कितने भी हमारे पास कितने हॉर्सेस हैं, जितनी भी आपकी जो हैंड्स हैं टोटल मिला के कितनी है 100 है। तो 100 में से 100 टोटल 100 को हम डिवाइड करेंगे इनके टोटल से 3 + 2 से, 3 + 2 से हम डिवाइड करेंगे, टोटल हो गया 5। रेशो का टोटल लेंगे, ये टोटल हेड है तो टोटल रेशो का भी हम टोटल करेंगे, इनका टोटल से हमने इसको डिवाइड करा, मेरे पास आ गया 20।
20 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा और 20 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास है हॉर्सेस जो आ गए वो 60 हो गए और हमारे पास हैंड्स जो हो गई वो 40 हो गई। तो हमारे पास क्लियर हो गया कि कितने हॉर्सेस हैं, कितनी हैंड्स है। अगर ये बात आपको जो है इसको अगर आपको नहीं पकड़ पा रहे हो, नहीं समझ आ रहा है एलिगेशन का मेथड, तो एक तरीका और है। आप क्या करो, 320 जो लेग्स हैं उनको आप जो है देखो दो चीजें ध्यान में रखना। ये अगर हमने लेग्स निकालनी है, सॉरी हमने जो है दोनों को हॉर्स कितने हैं, हैंड्स कितने हैं निकालने हैं, तो सबसे पहले तो मैं दिमाग में ये रखूं कि हमारे पास जो अगर हमने निकालना है हॉर्स मतलब 4 टांग्स वाले, 4 टांगों वाले, तो उसमें हमने क्या करना है, लेग्स को, ये जो लेग्स हैं इनको 2 से डिवाइड कर देना। 320 डिवाइड बाई 2 मेरे पास आ गया 160, मेरे पास आ गया 160। इसमें माइनस कर देने हैं हेड, इसमें माइनस कर देने हैं हेड कितने हैं, टोटल हेड कितने थे 100, तो 160 में से माइनस 100 कर दिया, मेरे पास आ गया 60। इसका मतलब मेरे पास जो हॉर्सेस हैं वो कितने हैं 16। ठीक, अगर मुझे निकालने हो हैंड्स निकालने हो, और हैंड्स की जो है वो लेग्स कितनी होती है 2, हैंड्स की जो लेग्स होती हैं वो कितनी होती हैं 2 होती है। तो हमने क्या करना है, 320 को 2 से डिवाइड कर दिया, 160 आ गया। अब इसमें माइनस क्या करना है 2 हेड, मतलब हेड को 2 बार मल्टीप्लाई करके, हेड को 2 बार मल्टीप्लाई करना है मतलब 2 बार क्या 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 बार नहीं 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हेड को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 160 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करा 200, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करना ना, हेड कितनी है 100 है, तो उनको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 200 आ गया, मेरे पास आ गया 40। तो मेरे पास जो हैंड्स है वो कितनी है 14। अगर आपको ये लंबे मेथड से नहीं जाना तो शॉर्ट मेथड से भी आप जा सकते हो इसको। बस ध्यान ये रखना कि लेग्स को एक बार 2 से डिवाइड कर लेना, लेग्स को हाफ कर लेना। अगर वो हॉर्सेस के निकालने होंगे तो आपने सीधा इसको माइनस करना है, हेड्स को माइनस करना है। अगर हैंड्स को माइनस करना है तो याद रख लेना, याद रखने के लिए बोल रहा हूं कि इनकी 2 लेग्स होती हैं, तो 2 हेड मतलब 2 से हेड को मल्टीप्लाई करना फिर माइनस करना, हमारे पास 40 आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये जो टाइप्स है, ये मिक्सचर्स हैं वो फायदा देंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना और इसको जो है लाइक भी करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, वरना वीडियो जो बड़ा हो जाएगा।